ठीक है। तो वो जो 21 डेज का चैलेंज है वो आपको तो करना ही करना है। ठीक है, एवरीडे। पहले से भी कर सकते हो और यहाँ पर आकर भी वो तो करना ही करना है। ठीक है, अब नया चैलेंज चालू होगा 7 डेज के लिए। ठीक है। और इन 7 डेज में मैं आपको रिजल्ट दूंगा इसका। 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये जो 7 डेज में लेकर चलूंगा ये मैं आपके हेल्थ के ऊपर काम करूंगा। तो चाहते हो आपकी हेल्थ के ऊपर काम हो? चाहते हो ना सभी लोग कि हेल्थ हमारी अच्छी रहे, है ना? चलो, तो पहले वो लिख डालो जो हमारा चैलेंज है पहले 21 डेज का। वो कर लो पहले। और पूरी क्लास में कोई हैंड रेज नहीं करेगा। ठीक है। सुनना है मुझे और जो मैं करवाऊंगा उसको करते जाना है। ठीक है, कोई हैंड रेज नहीं, कोई कुछ नहीं। सिर्फ मैं बोलूंगा आप सुनोगे। ओके। अच्छा। तो वो सबका रेडी है, पहले बता दो कि हाँ हमने लिख लिया है 21 डेज वाला चैलेंज हमारा पूरा है। और वो इसके पहले वो 21 डेज वाला चैलेंज क्यों लिया था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ये पीछे पढ़ के तो समझ ही गए होगे माइंडफुलनेस क्यों लिखा है मैंने। है ना? लिख रहे हैं, चलो जल्दी से उसको लिख डालो पहले। चलो, तो ये 7 डेज का चैलेंज आज से फिर से स्टार्ट होगा। सही है। वो 21 डेज का तो चल ही रहा है, और ये 7 डेज का। और ये 7 डेज पार्ट पार्ट में चलेंगे। ठीक है। आपकी माइंड के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी मतलब सारी चीजों के ऊपर काम होना है। माइंड बॉडी सोल। ठीक है, जो हमारा तीनों कॉन्सेप्ट है ना, कि माइंड बॉडी सोल। समझ रहे हो ना? तो अभी क्या है, अभी माइंड के ऊपर काम करेंगे। माइंड के ऊपर करना है, हेल्थ के ऊपर करना है, हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी के ऊपर। आज का जो तो है पूरा 7 डेज वो आपका चलेगा पूरा का पूरा आपकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अभी हम 7 डेज टारगेट करेंगे सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है। अब इससे पहले हम ये समझेंगे कि माइंडफुलनेस है क्या। आप सभी लोग समझदार हो, बहुत ज्ञानी भी हो, बहुत सारी चीजें आपको पता भी हैं। लेकिन माइंडफुलनेस है क्या? हम जो कहते हैं कि अपनी चेतना में रहना, ये करना वो करना, वो क्या है? वही माइंडफुलनेस है? ये क्या है माइंडफुलनेस? लिखो चैट विंडो में, बताओ जरा फटाफट। चलो, आप सबका साबुन स्लो है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है। अवेयरनेस में रहना। ठीक। अब एक चीज समझो कि जब आप कुछ भी नई चीज करते हो, ठीक है, कोई भी नई एक्टिविटी करते हो, तो क्या करते हो आप? उसको पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हो ना, पूरे अवेयर रहते हो ना। जैसे मैं बोलूँ कि आप एक जगह पर जा रहे हो, आप एक नई जगह पर जा रहे हो, तो आप पूरी अवेयरनेस के साथ रहते हो वहां पर। वहां पर कौन कमांड, किसके कमांड हाथ में है बताओ? आपके कॉन्शियस के या सबकॉन्शियस के? हमारा चेतन मस्तिष्क वहां पर एक्टिव है या अवचेतन? हमारा कॉन्शियस माइंड वहां पर एक्टिव रहता है। ठीक है। और हमको मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि कुछ नया है। तो हमारे दिमाग को हमेशा कुछ नयापन चाहिए, इंसान को हमेशा। अगर उसको कुछ नया नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा? उसी थॉट में वो जीना शुरू कर देता है, मतलब एक रिपीट में। आपको पता चल गया है कि ये ए, ये बी, ये सी, डी, आपको पता है ए बी सी डी, अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो एक पैटर्न बन चुकी है आपकी, ए बी सी डी। ठीक है। ये समझाने के लिए खाली बता रहा हूँ। मतलब कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी देखते हैं, हम सारी चीजों में देखते हैं कि बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। जैसे हम सीखते भी है कि उसमें भी, आप अगर ऑफिस जा रहे हो तो आप उसका रास्ता चेंज कर दो। आप कपड़े पहनने के अपने तरीके, अपने चलने के पैटर्न, मतलब आपके दिमाग को क्या है, बदलाव पसंद है। उसको कुछ नयापन चाहिए हमेशा। चाहिए ना नयापन? कि अगर मैं आपको एक ही चीज अगर रोज दे दूं खाने को, कि दाल चावल है आप रोज आपको खाना है, तो क्या होगा? एक दिन आप उब जाओगे ना, बोलोगे नहीं आज कुछ टेस्ट चेंज करते हैं। आज रोटी ले लो या पनीर ले लो या कुछ भी, कुछ थोड़ा सा हमको चेंज चाहिए। वो क्यों चाहिए?
हम उस समय पे चेतना में आ जाते हैं, हम माइंडफुलनेस में आ जाते हैं। तो हम कुछ भी जो नया काम करते हैं वो क्या करते हैं, अपने माइंडफुलनेस के लिए, मतलब हम पूरे के पूरे ऑब्जर्वर होते हैं वहां पर, कि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। एक रास्ता है तो मैं जा रहा हूं, तो मैं उस रास्ते को पूरे ध्यान से देखता हूँ। जैसे एक किताब है तो आप किताब क्या करते हो, जैसे किताब आपने एक बार पढ़ी तो आप पूरे कॉन्शियसनेस के साथ पढ़ते हो ना, कि हाँ अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आपको कहीं ना कहीं उसमें मजा आता है, क्यों? क्योंकि कुछ नया है। उसी किताब को मैं आपको दूसरी बार बोलूँ, तीसरी बार बोलूँ, चौथी बार बोलूँ, तो आप क्या करोगे? आपको उतना मजा आएगा उसके अंदर। एक मूवी में आपको दिखा दूं, फिर वही मूवी में आपको बार 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 दिखाता चलूं, तो क्या आपको मजा आएगा उसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक। चलो अब मुझे एक बात का आंसर दो, इसका आंसर आप लोग दोगे, कि सबसे अच्छी हेल्थ किसकी होती है? बताओ। सबसे अच्छी हेल्थ किसकी होती है? हम जिस समाज में रहते हैं, या जहाँ कहीं भी हैं, या जिसके बारे में भी हमने सुन रखा है, तो सबसे बेहतर हेल्थ किसकी होती है? सबसे अच्छा माइंडसेट किसका होता है? बताइए। क्या डॉक्टर हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं? बताओ। हेल्दी डाइट तो एक डॉक्टर भी लेता है, पता चला उनका भी बाईपास हो जाता है बहुत बार। अच्छा, अगर सबसे अच्छी फिटनेस होती है, ठीक है, तो वो किसकी होती पता है? सबसे अच्छा ब्रेन, सबसे अच्छा माइंड, और सबसे अच्छी सोल अगर किसी की होती तो वो होती है किसकी? योगी लोगों की, जो योगी होते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? योगी का मतलब, जो प्राणायाम करते हैं वो वाले योगी नहीं, जो अपनी मेंटल लेवल को उस स्टेट में लेकर के जाते हैं, है ना। और हर कल्चर में हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सनातन में ही हैं। हर कल्चर में हैं ऐसे लोग, हर कम्युनिटीज में ऐसे लोग मिलते हैं, कि इस टाइप के लोग होते हैं। अब वो क्यों ऐसे हो जाते हैं बताओ। हमारा जो अब से जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, आपने अब तक यूट्यूब पर सुना होगा, आपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, ये करना है, वो करना है, वो करना है, सब कुछ करना है, यही सुना है ना। और यहाँ पर आते हो तो हम बार बार बोलते हैं कि भाई चेतना में रहना है, चेतना में रहना है, चेतना में रहना है। चेतना में क्यों रहना है? क्योंकि आप प्योर प्लेजर में रहते हो। ठीक है। मतलब ये जो माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस का मतलब है कि कुछ नयापन है, आपको मजा आ रहा है, आप इंजॉय में हो, अपनी चेतना में हो। अब एक योगी क्या करता है? एक योगी का कैसा रिएक्शन होता है, बताओ जरा। उसको ना दुख से तकलीफ फर्क पड़ता है, ना सुख से फर्क पड़ता है। उसको कुछ बुरा हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अच्छा हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो अवेयर है। उसको पता है कि हाँ सारी चीजें चल रही हैं। उसको अगर किसी की डेथ हो जाएगी तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा हाँ ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, इंसान आता है, पैदा होता है, मरता है, तो कॉमन सी बात है। वो रिएक्ट नहीं करते इसके ऊपर। दूसरा, आप उसको बोल दो किसी की शादी है, तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब कोई कहीं पे अगर कुछ बच्चे, किसी बच्चे का जन्म हो रहा है, तो भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो उनको फर्क क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो एक अवेयरनेस के साथ चलते हैं, वो एक चेतना में रहते हैं, उनको पता है कि हाँ ये सारी चीजें हैं, जिसको हम कहते हैं कि सब मोह माया है। ठीक है, हम कहते हैं जिसको, योगी बोलेगा कि भाई सब मोह माया है। अब वो चीजों को मोह माया कैसे देख रहा है? क्योंकि वो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, वो उससे डिटेच है। अब क्या करना है? 7 दिन, अब ये जो चैलेंज चलेगा आपकी बॉडी के लिए, आपको एक योगी की तरह ऑब्जर्व करना है। ठीक है। और ये 7 डेज में मैं चैलेंज देता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी भी चीजें बन रही होगी, कब खत्म हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो इसको हम थोड़ा सा और आगे लंबे चलकर चलेंगे, लेकिन 7 डेज इसके साथ चलना पड़ेगा।
कोई भी बीमारी हो आपके बॉडी के अंदर, ठीक है। एज किसी की डिसाइड नहीं, सबकी सांसें काउंटेड हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, चलो एक फ्रूट होता है, उसकी क्या एज होती है, जरा मुझे बताओ। एक एप्पल है, उसकी क्या एज होगी? नहीं पता। अगर उसको धूप में रख दो तो जल्दी खराब हो जाएगा, एक दिन में ही खराब हो जाएगा, 2 दिन में खराब हो जाएगा। उसी को अगर मैं फ्रिज में ले जाकर रख दूं तो क्या होगा? बढ़ गई उसकी लाइफ, बढ़ गई ना। ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी बॉडी को एज ए मॉन्क, ऐसे एक साधु, एक एज ए योगी की तरह देखना है, ट्रीट करना है, ठीक है। अब योगी जो करते हैं, जो हम हमेशा सीखते हैं, बचपन से हमको बोला गया कि ध्यान ध्यान ध्यान, ये ध्यान से करो, वो ध्यान से करो, वो ध्यान से करो। तो उस ध्यान का मतलब क्या था? ध्यान का मतलब था कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा फोकस खाने के ऊपर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, हर एक निवाले का आपको टेस्ट पता होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जब खाना खाने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 बार खाते हैं, 5वीं बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो कमांड ले लेता है, हमारी चेतना नहीं रहती, ठीक है। इसीलिए जब आयुर्वेद में बताया गया है कि एक फूड को आप लेते हो तो उसको कम से कम 32 बार चबाओ। जब आप 32 बार चबाते हो तो आप काउंटिंग करते रहते हो कि मैंने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मैंने 32 बार उसको चबाया। मतलब वो क्या था, वो आपका ध्यान चल रहा था, एक एक निवाले पर आपका ध्यान है। तो उनको पता था कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है, ये सब बहुत ज्ञानी होने वाले हैं, इनकी चेतना का स्तर कोई बहुत अच्छा नहीं रहने वाला, तो इनको इस तरीके से बता दो चीजों को कि भाई इसको 32 बार चबाना है, पानी तुमको तब पीना है, ऐसे पीना है, वैसे पीना है, तुम ऐसे बैठोगे। मतलब उन्होंने एक चीज बार बार बोला कि भाई ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। आप अपने बच्चे को भी बोलते हो ना कि भाई साइकिल ध्यान से चलाओ, ऑफिस जा रहे हो ध्यान से जा रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो ध्यान से बैठो। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी चेतना, ठीक। मतलब ध्यान होता है तो क्या होता है, हम अवेयर होते हैं, और क्या होता है, और थोड़ा कुछ होता है। अब सिंपल सा क्या करना है, ठीक है। एक टेस्ट अभी करेंगे, हम अभी खुद ही कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। आप सभी लोग जहां पर बैठे हो, ठीक है, एक पोजीशन ऐसी ले लो कि वहां से आप 20 मिनट तक या 25 मिनट तक, जब तक मैं बोलूंगा, आप अपनी एक उंगली भी नहीं हिलाओगे। तो ऐसी पोजीशन ले लो पहले, एक उंगली भी आपकी ना हिले, गर्दन ऐसे वैसे कुछ नहीं। मतलब आपकी बॉडी नहीं, एक डेड बॉडी पड़ी है, इस तरीके से इसको ट्रीट करना है। लेकिन आप क्या करोगे, अपनी पूरी बॉडी को उसी तरीके से देखना है कि अभी इसमें कुछ नहीं, मुझको देखना है खाली किसी की एक बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। अब कुछ भी मूवमेंट वूवमेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी एक पोजीशन ले लो अभी से आप लोग। बैठना है बैठ जाओ, खड़े रहना है खड़े रह जाओ। और इसका रिजल्ट मैं आपको 7 डेज में मैं दिखा दूंगा कि 7 डेज में इसका रिजल्ट क्या आता है आपके ऊपर। तो 2 से 5 मिनट का टाइम है, अपनी पोजीशन ले लो आप लोग। ऐसी पोजीशन ले लो, हिलना बिल्कुल नहीं है। लेट सकते हो, बैठ सकते हो, और सोना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि सोने में आपको पता नहीं, कभी इधर घूम जाते हो, कभी उधर घूम जाते हो, तो सोना भी नहीं है। और जब हर कोई लिख देगा ओके डन, उसके बाद में आगे स्टार्ट करूंगा चीजों को। एक ऐसी मूवमेंट कि आप 20 से 25 मिनट हिलेगी नहीं आपकी बॉडी। और इस चैलेंज को हम 7 डेज करेंगे। ना गर्दन ऐसे होगी, ना वैसे होगी, ना ऐसे होगी। मतलब मैंने बोला है कि डेड बॉडी, मतलब कि कोई इसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक है, इस तरीके से।
कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कोई मूवमेंट नहीं करोगे। ठीक है। डन। चलिए। आधा लेटे आधा बैठे जैसे रह सकते हो, जैसे आधा आपने सपोर्ट ले लिया, जैसे रह सकते हो, बस एक मूवमेंट में रहना है आपको। डन। चलिए। बहुत आप लोगों ने मेडिसिन में पैसे खर्चे कर दिए, बहुत चक्कर काट लिए, बहुत सारी चीजें कर ली, है ना। चलो। अब अपनी आंखें बंद एकदम। एकदम साइलेंट। अब पूरा ध्यान अपने सिर की चोटी पर। पूरा ध्यान अपनी बॉडी में वहां लेकर जाइए, जहां हम चोटी बांधते हैं अपने सिर की। अब आपकी बॉडी का वो जो पार्ट है उसको पूरा आपको महसूस करना है, एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है कि वहां पर है क्या, क्या चल रहा है। उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, बस उसको देखते जाओ खाली। और आपकी बॉडी कोई भी रिएक्ट नहीं करेगी। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, बस उसको देखते जाओ, उस एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा भाव से। अब पूरा ध्यान अपने आगे ले आइए, अपने माइंड पर, जहां हम तिलक लगाते हैं, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, अपने पूरे कपाल पर। बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखेंगे सिर्फ। अब अपनी आंखों को महसूस कीजिए।
जो चल रहा है वहां चलने देंगे, बस महसूस करना है आपको। एक दृष्टा एक ऑब्जर्वर की तरह आप देखेंगे बस अपनी आंखों को। अब आ जाइए अपनी नाक पर। अब आपकी नाक जो भी काम कर रही है बस उसे देखते जाइए, उसे महसूस करते जाइए, एक दृष्टा की तरह से। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, स्मेल आ रही है, जो भी हो रहा है उसे बस महसूस करते जाइए। अब पूरा ध्यान अपने मुंह के अंदर ले आइए। उसमें आपकी जीभ है, टंक है, जो भी है उसे बस देखते जाइए, महसूस करते जाइए। उस पे कोई स्वाद पड़ा हुआ है, नहीं है, कुछ भी। लार बन रही है, नहीं बन रही, बस उसको देखते जाइए एक ऑब्जर्वर की तरह उसे। अब पूरा ध्यान अपने गालों पर ले आइए।
एक ऑब्जर्वर की तरह बस, एक दृष्टा की तरह। बस देखो वहां पर चल क्या रहा है। कोई रिएक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब पूरा ध्यान अपने गले पर ले आइए। जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। बस उसे देखते जाइए, एक दृष्टा की तरह चल क्या रहा है वहां पर, आपके गले पर, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब पूरा ध्यान अपने गर्दन पर ले आइए। अब आ जाइए अपने सीने पर। अपने पूरे सीने को बस देखिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बस देखिए। कोई रिएक्शन नहीं देंगे। बस एक दृष्टा भाव की तरह, ऑब्जर्वर की तरह हम देखेंगे उसे।
जो भी चल रहा है सब चलने दीजिए, बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। अब अब पूरा ध्यान अपने हार्ट पर ले आइए, अपने हृदय पर, अपने दिल पर। बस उसे देखते जाइए, उसे ऑब्जर्व करिए, एक दृष्टा भाव की तरह। अब पूरा ध्यान अपने फेफड़ों पर, अपने लंग्स पर ले आइए, जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां पर। बस देखना है एक ऑब्जर्वर की तरह। कोई रिएक्ट नहीं करना, बस उसे देखना है, बस एक ऑब्जर्वर की तरह। जो चल रहा है सब चलने देना है। अब अपनी नाभि और आपके सीने के बीच का जो भाग है, जिसे हम पैनक्रिया कहते हैं, वहां पर, उस बीच के पार्ट को बस खाली ऑब्जर्व करना है आपको। कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व।
अब पूरा ध्यान अपने पेट पर ले आइए। एक ऑब्जर्वर की तरह बस देखना है। आपकी नाभि, आपका पेट, जो भी कुछ चल रहा है बस उसे एक ऑब्जर्वर की तरह देखो। कोई रिएक्ट नहीं करेंगे उस पर। नो रिएक्ट, बस दृष्टा की तरह देखते जाइए, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब अपनी पूरी पीठ को देखिए एक बार। जो भी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, आपकी पीठ को। अब आ जाइए अपनी कमर को। आपकी कमर को देखना है बस। बस देखते जाइए उसे, एक ऑब्जर्वर दृष्टा की तरह। नो रिएक्ट। कोई रिएक्शन नहीं, बस देखते जाइए। अब पूरा ध्यान अपने कूल्हों पर, हमारे हिप्स पर। एक दृष्टा भाव की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह बस। नो रिएक्ट।
अब पूरा ध्यान हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट, बस एक ऑब्जर्वर की तरह। अब पूरा ध्यान हमारी जांघों पर। बस एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब आ जाइए अपने घुटनों पर। पूरा ध्यान हमारे घुटनों पर, एक ऑब्जर्वर की तरह। अब आ जाइए अपनी पिंडलियों पर, आपके पैरों के टखने और आपके घुटने के बीच का पूरा प्लेस। अब आ जाइए अपने पैरों के टखनों पर, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह। अब अपने पैरों के तलवों पर। अब आपकी सबसे छोटी उंगली, उसके बाद की उंगली, उसके बाद की उंगली, उसके बाद की उंगली,
और आपके पैरों का अंगूठा। अब अपना पूरा ध्यान लेकर आइए अपने कंधों पर। फिर आपके बाइसेप्स, आपकी बाहें, आपकी कोहनी, आपके हाथों की कलाइयाँ, और आपके हाथों के पंजे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, अब खोलिए एक बार अपनी आंखें। आज आपने अपनी पूरी बॉडी को महसूस किया, ये शरीर हमारा ही था, किसी और का नहीं था। ये हमारे साथ ही चल रहा था। अब इसको हम समझते हैं। ठीक है। प्रैक्टिस की ना सभी ने। ठीक है। आज हमने अपनी पूरी बॉडी को समझा, जिया उसको। ठीक है। अब चलो इसको थोड़ा सा समझो। एक बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर। बच्चा कैसे ऐसे ही रोते हैं ना। ठीक है, वो रो रहा है मानो। अब आप क्या करोगे इसको बताओ। आपका बच्चा रो रहा है, आप क्या करोगे? बताओ, रो रहा है वो। ये उसके आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है। ठीक है, आप क्या करोगे? बताओ। तुरंत उसको चुप कराने की कोशिश करते हो ना? शांत करवाने की कोशिश करते हो। अब एक बच्चा है, ठीक है। आप उसको रोता है, आप उसको शांत करवाने की कोशिश करते हो। ठीक है। मतलब उस समय पर आपने क्या दिया? बच्चे को अटेंशन दी। चलो वो छोटा था, ठीक था। उसके बाद अब ये बच्चा मानो कि अब ये 5 साल का हो गया। ठीक है, अब ये बच्चा 5 साल का हो गया। अब क्या होता है कि इसको फिर कुछ तकलीफ पड़ती है। और जैसे ही इसको तकलीफ पड़ती है, आप उस पर तुरंत रिएक्ट कर देते हो। आप क्या करते हो कि हाँ बता क्या दिक्कत है। वो बोलता है मुझे, मैं बीमार पड़ा हूँ। तो बोलता है अच्छा तो बीमार पड़ गया बेटा, ये मेडिसिन ले ले, ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले। मतलब आपने क्या दिया उसको? A4 अटेंशन दे दिया आपने उसको। अब क्या करेगा वो बच्चा? उसको अटेंशन लेने की धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अब वो क्या करेगा? जब आप बिजी हो, जब आपका ध्यान नहीं जा रहा है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? अब उसके सबकॉन्शियस माइंड को वो अटेंशन चाहिए। अब उस अटेंशन के लिए वो क्या करेगा? वो खुद को कहीं ना कहीं, कुछ भी उसको चोट लगेगी, वो खुद को हार्म करेगा। अगर ऐसा नहीं तो खुद को कहीं ना कहीं वो बीमार पड़ेगा। अब वो बीमार वो क्यों पड़ रहा है? क्योंकि उसको चाहिए वो अटेंशन, कि उसके माँ बाप का ध्यान उस पर जाए, खींचे वो। तो इसीलिए जब कभी आपका बच्चा बीमार हो, तो उस पर ज्यादा रिएक्ट मत करो। ठीक है, हाँ ठीक है, हो जाएगा, बस खत्म। अगर आपने आदत डाल दी उसको अटेंशन देने की, तो उसकी हैबिट पड़ जाएगी। अब वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं जब कभी लाइफ में उसको लगेगा मैं थोड़ा सा अकेला हूँ, वो थोड़ा सा डाउन फील करेगा, तो बीमार पड़ जाएगा।
या कहीं चोट लग जाएगी या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे? आप उसकी बहुत ज्यादा केयर करोगे। अब वो क्या कर रहा है, उस केयर को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब वो मैनिफेस्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड को उस चीज की जरूरत है। अगर आप वहीं से चीजों को नकार दो कि नहीं ऐसा नहीं, हाँ चलो ठीक है, हो जाता है सब कुछ, अब वो बोलेगा इस पे तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आ रहा है, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? तो जब अब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी होती है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले? ये पूरा प्रोपोगेंडा कैसे इस मेडिकल में आपको फंसाया गया है, ठीक है, डॉक्टर साहब बोलते हैं ये रिपोर्ट निकलवा लो। अब आपका दिमाग ध्यान वहां पर लग जाता है, फिर आप रिपोर्ट निकलवाते हो। अब आपका ब्रेन क्या कर रहा है, उस चीजों के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया। फिर रिपोर्ट में क्या आता है, ये ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। ये ईश्वर की रचना है, इंसान को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो उनका एक क्राइटेरिया, वो उसके हिसाब से देखते हैं, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। लेकिन उन सारी चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। जिसने बीमार किया है वही ठीक कर सकता है। तो इसमें जो हमने पूरी एक्टिविटी की, हमने इसमें क्या किया, हमने अपनी पूरी बॉडी को देखा। अब जो भी चीजें चल रही थी, हमने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब अब सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा, इसका कोई रिएक्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब ये पार्ट सही है, यहाँ पे इसका ध्यान नहीं जा रहा है। अब वो क्या करेगा, उसकी रिपेयरिंग स्टार्ट। हम क्या करते हैं, कोई भी मोस्टली, कि जब हमको कुछ भी होती है ना दिक्कत हमारी पूरी बॉडी में, तो हम एक रिएक्ट करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देते हैं कि हमारा ध्यान इधर जा रहा है। तो वो क्या करना है, वो हमको रिएक्ट नहीं करना है। और ये बात जो योगी थे वो जानते थे कि अगर अपनी पूरी बॉडी को सरवाइव करवाना है, तो इसको एक दृष्टा भाव की तरह देखो, एक ऑब्जर्वर की तरह देखो, बस, और कुछ नहीं। अब मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ? अब आप सभी को पता है कि जब मैं लंका में था, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पाँव में चोट लगी थी। ठीक है। उस चोट को मैं इग्नोर कर रहा था। उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे फील किया, तो मेरे पाँव में एक जगह पर मुझे बड़ा पेन होता था, जैसे मैं पाँव सुबह उठता मैं रखता तो मुझे बड़ा पेन होता था। तो मैं भी गया डॉक्टर साहब के पास, मैं बोला अभी दिखाऊं तो सही एक बार क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया, बोले यहाँ पर आपके प्रॉब्लम है, ये मसल्स कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये हो गया। मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 3 महीने का पट्टा लगेगा। ठीक है। 3 महीने का पट्टा लगेगा, और ये आपको भिगाना नहीं है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और हर वीक इसको चेंज करेंगे। मैंने बोला काम तो इन्होंने बहुत लंबा बता दिया। मैं बोला अब पता तो चल गया कि दिक्कत कहाँ पे थी। मैं बोला ठीक है। अब घर पे आया। घर पे आते के साथ सबसे पहले पट्टा निकाला नहीं, एक दिन इसको रहने दिया, मतलब देखते हैं। फिर दूसरे दिन खोल दिया उसको। मैं बोला अब ये अभी ठीक होगा। अब क्या किया, पूरा पट्टा खोल दिया, और अपना पूरा ध्यान लगा के अपना सूर्य स्वर एक्टिव किया। सांसों के साथ आपकी सांसें क्या करने जाती हैं, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी का मेंटेनेंस करने जाती हैं। और अगर इस एक्टिविटी को आपने सूर्य स्वर के साथ कर लिया, तो फिर मिरेक्कल है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस तरफ लेटा, सूर्य स्वर एक्टिव, और पूरा फोकस अपने उस जगह पर लगा दिया। ठीक है। तो पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन ऐसा था कि दर्द थोड़ा सा कम हो गया। फिर दूसरे तीसरे दिन दौड़ना भागना फिर से शुरू, मतलब पता ही नहीं चला कि कहाँ पर प्रॉब्लम था। अब क्या मैंने उसकी कोई मेडिसिन ली? नहीं। मैंने क्या किया, उस बॉडी पार्ट को खाली देखा, अपनी पूरी एनर्जी देखी वहां पर क्या हो रहा है, बस। ठीक, खुद ब खुद उसने अपने आप को ठीक कर लिया। अब एक बात, छोटी सी बात आपको समझ में आ रही, जब आपकी कोई भी बॉडी का आपका पार्ट टूट जाता है, फूट जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर कर देता है, वहां की मूवमेंट को बंद कर देता है ना वो। डॉक्टर प्लास्टर क्यों करता है, कभी सोचा है इसको? कि आपका हाथ टूटा, डॉक्टर के अंदर उठ के आपकी हड्डियां ज्वाइंट करता है? नहीं, हड्डी आपकी खुद ब खुद ज्वाइंट होती है। बस वो क्या करता है, उसकी मूवमेंट को रोक देता है। अब जब वो उस मूवमेंट को रोक देता है, तो क्या है कि वहां पर अब कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है। मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको हील करना शुरू कर देता है। समझ में आई सारी बात? कि आपको बीमार आपका माइंड ही करता है, और ठीक आपका माइंड ही करता है। अब इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे? अब कल जब हम इसको करेंगे, तो हम इसको कैसे करेंगे? इसको एक अलग तरीके से करेंगे, कल बॉडी पे नहीं। यानी इसको हम पार्ट वाइज करते जाएंगे, मतलब तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन में चलना है, माइंड बॉडी सोल। तो सबसे पहले क्या है, बॉडी चाहिए। क्योंकि आपका ब्रेन क्या करता है, यहाँ से मेमोरी बनाकर छोड़ देता है वो किसी आपके बॉडी पार्ट में। अब वो वहां पर पड़े रहते हैं, आपके ट्रॉमा है जो भी है, वो पार्ट डैमेज होता रहता है। फिर हम उस पर जितना ध्यान लगाते हैं उतना बढ़ता है। मतलब जब तक आप वहां पर लेकर जाओगे बार बार, फिर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हो, रिएक्ट करते हो, आप दिखाते हो कि हम बहुत टेंशन में, यार ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, उसको उतना मजा आ रहा है।
ठीक है। अब ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है योगियों की तरह अपने आप को बिल्कुल हील करने का। चलिए, तो समझ में आई आपकी सारी बातें।